मेरा नाम आदिति है। मेरी शादी अभी हाल ही में हुई थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन वह रात के समय अपने कमरे से उठकर अपनी गूंगी बहन के कमरे में चला जाता था। एक रात मैंने अपने पति का पीछा किया और उनके पीछे पीछे चली गई। जब मैंने अपने पति को बात करते हुए सुना तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। ऐसा नहीं था कि मेरी शादी प्यार से हुई थी, बल्कि मेरी शादी परिवार वालों ने तय की थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे ससुराल में न तो सास ससुर का कोई झंझट था और न ही देवरानी जेठानी का। बस एक ननद थी और उसे भी एक दिन अपने ससुराल चले जाना था। जब से मेरी शादी हुई थी, मैं अपनी ननद प्रिया को उसी दिन से देख रही थी जिस दिन मेरा और मेरे पति का रिश्ता तय हुआ था। उस समय मेरे घरवालों और मुझे बताया गया था कि प्रिया की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल की है। लेकिन चूंकि प्रिया और मेरे पति यानी आदित्य इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा और किसी के नहीं थे, इसीलिए वह अपने भाई की शादी करवाने तक यहीं रुकी हुई थी। मैं विदाई के बाद जब अपने ससुराल आई तो मेरी शादी को 2 महीने बीत गए थे। लेकिन मेरी ननद ने अभी तक अपने ससुराल जाने की बात तक नहीं की थी। न वह अपने ससुराल गई और न ही कोई उसे लेने आया। प्रिया और आदित्य दो ही भाई बहन थे। आदित्य मेरा पति था। मेरी सास का देहांत इन दोनों के बचपन में ही हो गया था। जब ये दोनों थोड़े बड़े हुए तो इनके पिता भी इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इस तरह ये दोनों इस दुनिया में अकेले रह गए। मेरा पति अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह उसकी सबसे प्यारी बहन थी। माता पिता के जाने के बाद इन दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को ही अपना सब कुछ मान लिया था। मेरी ननद छोटी थी, इसलिए मेरे पति ने सबसे पहले उसकी शादी की और उसे उसके ससुराल भेज दिया। उसके बाद उसने अपना घर बसाया। मेरे पति का कहना था कि भविष्य में उसकी पत्नी कैसी होगी यह पता नहीं। क्या वह उसकी बहन को समझ पाएगी या नहीं, यह भी तय नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसकी पत्नी की बातें सुने, इसलिए मेरे पति ने पहले अपनी बहन की शादी करना ही ठीक समझा। मेरा पति अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता था। वह उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था, क्योंकि वह अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। आखिर इस दुनिया में उसकी बहन के पास अपने भाई के अलावा और कौन था। ये दोनों भाई बहन बचपन से एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। मेरे पति ने कभी अपनी बहन को माँ पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने माँ और पिता दोनों की तरह उसका पालन पोषण किया और उसे बड़ा किया। यही कारण था कि मेरी ननद भी अपने भाई पर जान छिड़कती थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 2 महीने बीत गए। मेरे पति और मेरी ननद का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरे साथ कभी कोई कमी नहीं की। वे हर तरह से मुझे खुश रखने की कोशिश करते थे। एक दिन भी मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि मैं घर का काम करना नहीं चाहती थी। मेरी ननद खुद ही मुझे कोई काम करने नहीं देती थी। वह समय से पहले सारे काम कर लेती थी। मुझे पानी का गिलास तक उठाने नहीं देती थी। मैंने कई बार प्रिया से कहा, प्रिया, मुझे घर के काम करने दिया करो। अब मैं मेहमान थोड़ी हूं, मैं भी इस घर का हिस्सा बन चुकी हूं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे बैठी रहूं और तुम सारा काम करो। तुम्हारे ससुराल चले जाने के बाद भी तो मुझे ही इस घर को संभालना है। लेकिन हर बार मेरी इस बात पर प्रिया घबरा जाती थी। मुझे उसकी इस घबराहट का मतलब कभी समझ नहीं आया। मैं सोच में पड़ जाती थी कि आखिर वह इतना घबराती क्यों है। जब भी मैं प्रिया से उसके ससुराल जाने की बात करती, वह परेशान हो जाती थी। एक बार मैंने गौर किया कि मेरे ऐसा कहने पर उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते थे। फिर मैंने उससे इस बारे में कुछ कहना छोड़ दिया। मैं अपनी ननद को दुखी नहीं करना चाहती थी और न ही अपने पति की नज़रों में गलत बनना चाहती थी। मेरा पति जितना अपनी बहन से प्यार करता था, उतना ही मुझसे भी करता था। अगर मैं उसकी बहन को किसी तरह की तकलीफ देती तो मेरे पति के मन में मेरे लिए कुछ न कुछ गलत जरूर आ जाता। इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे मेरा पति मुझे गलत समझे। फिर भी मैंने सोचा कि इस बारे में अपने पति से एक बार बात जरूर करूंगी। उस रात मैं 2 बजे तक अपने पति के घर आने का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आए। मेरे पति का रोज का यही नियम था कि वह अपने मेडिकल स्टोर से देर से लौटते थे। उनका अपना मेडिकल स्टोर था जो हमारे घर से काफी दूर था। उन्होंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था।
मैं उनके इंतजार के बाद अभी सोने के लिए लेटी ही थी कि मुझे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उठी और बाहर आई। तभी मैंने देखा कि मेरा पति अपनी बहन के कमरे से निकल रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगी कि मैं जागकर न जाने कब से उनका इंतजार कर रही हूं, और वह आते ही अपनी बहन के कमरे में चले गए। मेरे पति मुझे देखकर मुस्कुराए और मेरी तरफ आने लगे, लेकिन मैंने उनका चेहरा देखते ही मुंह फेर लिया और अपने कमरे में चली गई। मेरे पति मेरे पीछे पीछे कमरे में आए और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। मैंने उनसे कहा, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूं, मुझे तो यह भी नहीं पता था कि आप घर में हैं। मेरे पति बोले, मैं थोड़ी देर के लिए प्रिया के कमरे में चला गया था, सोचा उससे कुछ देर बात कर लूं। मैंने कहा, आप प्रिया से आखिर क्या बात करेंगे, वह तो गूंगी है। मेरी यह बात मेरे पति को बहुत बुरी लगी। वह गुस्से में पीछे मुड़े और सोने के लिए लेट गए। उस रात मैं अपनी ननद के बारे में अपने पति से बात करना चाहती थी, लेकिन ऐसा सब होने के कारण कोई बात नहीं हो पाई। मेरे पति को मेरे मुंह से अपनी बहन के लिए गूंगी शब्द सुनकर बहुत बुरा लगा। उस रात उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और करवट लेकर सो गए। मैं मन ही मन सोचने लगी कि उनकी बहन गूंगी है तो मैं उसे गूंगी ही कहूंगी ना। मेरे अलावा भी लोग उसे गूंगी ही कहते होंगे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं भी दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति का मूड और खराब हो। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई ताकि अपने पति के लिए अपने हाथ से नाश्ता बना सकूं और उनके कपड़े निकालकर तैयार कर दूं। मैं फ्रेश होने के बाद कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी प्रिया नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आ गई। उसने इशारे से कहा, भाभी, आप और भैया दोनों मिलकर नाश्ता कर लो। मैं नाश्ता ले आई हूं, मैं अभी भैया के कपड़े प्रेस करके लाती हूं। मैं हैरान होकर कभी अपनी ननद को देखती तो कभी नाश्ते को। मैंने सोचा था कि आज अपने हाथ से अपने पति की पसंद का नाश्ता बनाऊंगी ताकि वह खुश हो जाएं। लेकिन मेरी ननद ने मेरा सारा प्लान बिगाड़ दिया था। वह तो पूरे घर पर अपना कब्जा जमाए बैठी थी। मैंने चुपचाप नाश्ते की ट्रे अपनी ननद के हाथ से ली और टेबल पर रख दी। फिर मैंने अपने पति को जगाया। मेरे पति फ्रेश होकर आए और उसके बाद हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। अभी मेरे पति ने नाश्ता शुरू ही किया था कि वे बोले, प्रिया के हाथ में तो जादू है। सचमुच वह बहुत स्वादिष्ट नाश्ता और खाना बनाती है। उनकी यह बात सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे पति तो सो रहे थे, उन्हें कैसे पता कि यह नाश्ता प्रिया ने बनाया है। मुझे हैरानी से देखते हुए मेरे पति बोले, मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। मैंने झट से सिर हिलाकर कहा, अच्छा, जरा बताइए तो मैं क्या सोच रही हूं। मेरे पति ने कहा, यही ना कि मुझे कैसे पता कि यह नाश्ता किसने बनाया है। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि ऐसा नाश्ता तो मैं भी बना सकती हूं। मेरे पति बोले, मैं शुरू से ही प्रिया के हाथ का बना खाना खाता आया हूं, इसलिए मुझे उसके हाथ के खाने की बल्कि हर चीज की अच्छी तरह से पहचान है। और फिर खाने में स्वाद के साथ साथ मेरी बहन का ढेर सारा प्यार भी मिला होता है। कुछ देर बाद मेरी ननद हमारे कमरे में आई। उसके हाथ में कागज का एक टुकड़ा था जो उसने मेरे पति की तरफ बढ़ाया। न जाने उसने इशारे से क्या कहा कि मेरे पति उसकी बात अच्छे से समझ गए। मेरे पति ने कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और बोले, प्रिया, मैं शाम को आते वक्त सारा राशन ले आऊंगा। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सोचने लगी कि घर की मालकिन तो मैं हूं, इस घर की हर चीज की देखभाल मुझे करनी चाहिए। लेकिन मेरी ननद तो इस घर की मालकिन बन रही है। उसे अपने ससुराल में जाकर हुकुम चलाना चाहिए, यहां नहीं। ये उसका मायका है तो उसे मायके की तरह ही रहना चाहिए। इस घर को अपना घर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब से घर के सारे काम मैं खुद करूंगी। रात का खाना भी अपने हाथों से बनाऊंगी। मैंने सोचा कि मेरे पति मेरे खाने से बहुत प्रभावित होंगे और मेरे हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएंगे। उन्हें भी पता चलेगा कि असली स्वाद किसके हाथ में है। अभी तक तो उन्होंने सिर्फ अपनी बहन के हाथ का खाना खाया है। जब वे मेरे हाथ का खाना खाएंगे तो अपनी बहन का खाना भूल जाएंगे। प्रिया ने जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाए और मैं किचन में जाकर शाम के खाने की तैयारी करने लगी। अभी खाना तैयार भी नहीं हुआ था कि मेरे पति घर आ गए। वे आए और बैठे ही थे कि मेरी ननद जल्दी से उनके लिए पानी का गिलास लेकर आ गई। मैंने अपने पति से पूछा, सब ठीक तो है? आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मेरे पति ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले,
जाओ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम दोनों बाहर डिनर करेंगे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लेकिन मैंने तो आज आपके लिए अपने हाथ से खाना बनाया है जो आपकी पसंद का है। मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे पति बोले, प्रिया तो घर पर है, वह तुम्हारे हाथ का खाना खा लेगी। वैसे भी हमारी शादी को कितना समय हो गया है और हम दोनों कहीं घूमने के लिए बाहर गए ही नहीं। एक दो बार बस तुम्हारे मायके गए थे। मेरे दिमाग में यह बात थी ही नहीं। प्रिया ने मुझे याद दिलाया कि भैया, आपकी शादी को इतना समय हो गया है और आप भाभी को अभी तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, इसलिए आज मैं उन्हें डिनर पर ले जाऊं, इसीलिए मैं मेडिकल स्टोर से जल्दी आ गया। मुझे अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे लगा कि शायद वह नहीं चाहती कि मेरा पति मेरे हाथ का खाना खाए या मेरी तारीफ करे। सारी तारीफें तो वह खुद ही लेना चाहती हैं। मैं यही सब सोच रही थी कि मेरे पति बोले, जाओ ना, जल्दी तैयार होकर आओ। मैं तैयार होने के लिए कमरे में गई तो मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैंने देखा कि मेरी ड्रेस अलमारी में हैंगर पर प्रेस की हुई लटक रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि अब यह भी प्रिया तय करेगी कि मुझे कब बाहर जाना है और कौन से कपड़े पहनने हैं। हालांकि वह ड्रेस बहुत प्यारी थी और मुझे पसंद भी थी, क्योंकि यह ड्रेस मेरे पति ने मुझे गिफ्ट की थी। लेकिन उछली में मैंने उसे नहीं पहना। मैंने अलमारी से दूसरी ड्रेस निकाली और उसे पहन लिया। जब मैं तैयार होकर नीचे गई तो मेरे पति ने मुझे देखकर कहा, अदिति, मैंने शादी के बाद जो ड्रेस तुम्हें गिफ्ट की थी उसे क्यों नहीं पहना? उनकी बात सुनकर मैं चुप रही। मेरे पति बोले, जाओ ना, वही ड्रेस पहनकर आओ, वह तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने बहुत शौक से तुम्हारे लिए वह ड्रेस खरीदी थी। मैं वापस कमरे में गई और न चाहते हुए भी वह ड्रेस पहन ली, क्योंकि मैं अपने पति को उदास नहीं करना चाहती थी। उस वक्त उनका मूड बहुत अच्छा था। मैं नहीं चाहती थी कि घर से बाहर निकलते वक्त उनका मूड खराब हो जाए। वैसे तो मेरे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वे हर बात में अपनी बहन को बीच में लाते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे अपनी ननद से चिढ़ होने लगी थी। मुझे लगता था कि वह मेरे घर पर कब्जा जमाकर बैठ गई है। जब मैं वह ड्रेस पहनकर आई तो मेरे पति ने जी भरकर मेरी तारीफ की। उस वक्त मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हुई कि शायद मैं अपनी ननद के बारे में गलत सोचती हूँ। वह ड्रेस तो मेरी ननद ने ही अलमारी से निकालकर प्रेस की थी और उसी ने अपने भाई से कहा था कि मुझे बाहर घुमाने ले जाएं। उस दिन मैं और मेरे पति घर से बाहर गए। हमने खूब मस्ती की। मेरे पति ने मुझे ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई, लेकिन शॉपिंग के दौरान भी वे अपनी बहन को बार बार याद करते रहे। जो चीज़ें उन्होंने मेरे लिए खरीदीं वही अपनी बहन के लिए भी लीं। शॉपिंग करते करते काफ़ी समय हो गया था। इसके बाद हम दोनों एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए और खाना खाया। जब हम घर वापस आ रहे थे तो मैंने अपने पति से प्रिया के बारे में बात की। मैंने पूछा, प्रिया आखिर कब अपने ससुराल वापस जा रही है? यह सुनते ही मेरे पति के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वे बोले, क्यों? क्या तुम्हें मेरी बहन का हमारे साथ रहना पसंद नहीं है? मैंने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह शादीशुदा है, उसे अपने ससुराल जाना चाहिए। आखिर वह कब तक इस तरह अपने मायके में रहेगी? जब से हमारी शादी हुई है वह हमारे घर पर ही है। मेरे पति बोले, यह सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है। जितना हक इस घर पर तुम्हारा है उतना ही मेरी बहन का भी है। मैंने कहा, हाँ, यह बात मैं अच्छे से जानती हूं। लेकिन मेरे पति मेरी बात काटते हुए बोले, आज तुमने यह बात मुंह से निकाल दी। आगे से मैं तुम्हारे मुंह से यह बात न सुनूं। मैं अपनी बहन के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन मेरी जान है। वैसे भी वह मुझ पर बोझ नहीं है। वह जितने दिन चाहे इस घर में रह सकती है। जब उसका मन करेगा वह खुद अपने ससुराल चली जाएगी। अपने पति की बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा पति अपनी बहन के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। घर लौटते वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि गर्म कपड़े पहनने के बावजूद हम दोनों ठंड से कांप रहे थे। अच्छा हुआ कि घर में घुसते ही प्रिया ने मुझे गर्म शॉल ओढ़ा दी, वरना न जाने सर्दी से मेरा क्या हाल होता। हम अभी घर पहुंचे ही थे कि प्रिया ने जल्दी से हमारे लिए हीटर जला दिया और गर्म गर्म चाय बना दी। चाय पीने के बाद मैं तुरंत बिस्तर पर लेट गई।
मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब गहरी नींद में सो गई। आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति मेरे पास नहीं था। मैंने लाइट जलाई और कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखे। मुझे लगा कि शायद वे वॉशरूम गए होंगे। काफी देर बीत गई पर वे नहीं आए। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि वे जरूर प्रिया के कमरे में गए होंगे। मैं अभी यही सोच रही थी कि मेरे पति बाहर से कमरे में आते दिखे। मैंने पूछा, आप आधी रात को कहाँ गए थे? सब ठीक तो है ना? मेरे पति बोले, नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कमरे से बाहर चला गया था। उनकी बात सुनकर मैंने अपना मुंह रजाई में ढक लिया और बड़बड़ाने लगी। आप बाहर थे या अपनी बहन के कमरे में? मैं धीरे से बोल रही थी, लेकिन मेरी आवाज मेरे पति तक पहुंच गई। वे बोले, अगर मैं उसकी कमरे में गया भी था तो इसमें क्या बुराई है? वह मेरी बहन है, मैं जब चाहूं उसके पास जा सकता हूं। तुम्हें मेरी बहन से आखिर क्या परेशानी है? न तो वह बेचारी तुमसे कुछ कहती है, न ही तुमसे घर का ज्यादा काम करवाती है। वह तो तुम्हारी नौकरानी की तरह इस घर में रहती है। क्या तुमने नहीं देखा कि वह तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है? फिर भी तुम उससे खुश नहीं हो। जिस दिन वह इस घर से चली जाएगी और सारी जिम्मेदारी तुम पर आ जाएगी, उस दिन तुम्हें मेरी बहन की कीमत पता चलेगी। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा, उसकी ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं। सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। सुबह आपको जल्दी उठकर मेडिकल स्टोर भी जाना है। सुबह जब मैं उठी तो मेरे पति स्टोर जा चुके थे। मुझे समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैं अभी बिस्तर पर बैठी थी कि तभी प्रिया नाश्ते की ट्रे लेकर मेरे कमरे में आ गई। मैंने उससे कहा, प्रिया, आज के बाद तुम मेरे कमरे में नाश्ता मत लाना। जब मेरा मन होगा मैं खुद नाश्ता कर लूंगी। मैं कोई लाचार नहीं हूं। ऐसा भी नहीं कि मैं बीमार हूं। न ही मैं तुमसे अपनी सेवा करवाना चाहती हूं। अगर तुम्हें सेवा करने का इतना शौक है तो बस अपने भैया की सेवा कर लिया करो। मुझे सेवा की जरूरत नहीं। आज के बाद तुम्हें मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं। मैं अपने काम खुद कर सकती हूं। सिखा दियो यूं तीखी तिया सिकरी। प्रिया बार बार इशारे करती रही, लेकिन मैंने उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने साफ साफ कह दिया, यह घर मेरा है और यहां सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह मेरे कमरे से चली गई। मैं फ्रेश होने के लिए उठी, तभी मुझे चक्कर आया और मैं फिर से बिस्तर पर गिर गई। मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। पता नहीं मेरी तबीयत को अचानक क्या हो गया था। मैंने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर खाकर दोबारा गिर गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। रात तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की, बिस्तर से उठी और बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। इसके बाद मैं नाश्ता करने बैठी। अभी मैंने नाश्ता शुरू ही किया था कि अचानक मुझे उल्टी होने लगी। मैं भागकर वॉशरूम चली गई। मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी। मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मैंने प्रिया को आवाज दी। शायद वह मेरे कमरे के पास ही थी, क्योंकि उसने तुरंत मेरी आवाज सुन ली और कमरे में आ गई। मेरी हालत देखकर वह बहुत परेशान हो गई। उसने इशारे से पूछा, भाभी, आपको क्या हो गया है? मैंने कहा, पता नहीं, मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम जल्दी से अपने भैया को फोन करो, वे आएंगे तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मेरी ननद ने तुरंत मेरे पति को कॉल किया और फोन मेरे कान के पास लगा दिया। मेरे पति ने जैसे ही कॉल उठाया, मैंने कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। 10 मिनट के अंदर मेरे पति घर पहुंच गए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। उस वक्त प्रिया ने मेरा बहुत साथ दिया। हम डॉक्टर के पास अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे थे। जब मेरा नंबर आया तो प्रिया मुझे डॉक्टर के केबिन में ले गई। चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैंने पूछा, डॉक्टर, आपने टेस्ट क्यों लिखे? सब ठीक तो है ना? इन टेस्ट का क्या मतलब है? डॉक्टर ने खुशी से मेरी तरफ देखते हुए कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। ये टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके शरीर में कुछ कमजोरी है। टेस्ट के बाद मेरा सारा शक दूर हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ दवाइयां दूंगी जिससे आप बेहतर रहेंगी। यह सुनकर मेरी ननद तुरंत उठी और खुशी से मुझे गले लगाकर बधाई देने लगी। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह इतनी खुश थी कि उसे देखकर मैं हैरान रह गई।
मैं अभी डॉक्टर के केबिन में बैठी थी कि प्रिया बाहर गई और यह खुशखबरी अपने भाई को बता दी। मेरे पति ने उसी वक्त मिठाई मंगवाई और पूरे स्टाफ को खिलाई। प्रिया अपने भाई से बोली, भैया आप भाभी के टेस्ट करवा लें, मैं घर जा रही हूं। जब मैं बाहर आई तो मेरे पति ने भी मुझे बधाई दी। वे बहुत खुश थे। उन्हें इतना खुश देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन जब मैंने देखा कि प्रिया नहीं है तो मैंने अपने पति से कहा, देखो इस वक्त मुझे तुम्हारी बहन की जरूरत थी और वह मुझे अकेला छोड़कर चली गई। वैसे तो वह हमेशा मेरे काम के लिए आगे रहती है, इस वक्त उसका मेरे साथ होना बहुत जरूरी था। मेरे पति मेरी बात सुनकर चुप रहे और मेरे साथ टेस्ट करवाने चले गए। इसके बाद हम घर लौट आए। जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुंचे और मेरे पति ने दरवाजा खोला, फूलों की पंखुड़ियां हम दोनों पर बरसने लगीं। प्रिया ने जल्दी से हमारे हाथ में फूलों के गुलदस्ते दिए। मेरे कदमों के नीचे गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थीं, जिन पर चलकर हमें अपने कमरे तक जाना था। प्रिया ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और प्रिया किचन में गई। वह मेरे लिए ताज़ा जूस बनाकर लाई। चूंकि मैं प्रिया के इशारे नहीं समझ पाती थी, इसलिए वह जो भी बात मुझसे करना चाहती थी उसे कागज पर लिखकर देती थी। प्रिया मुझसे कहने लगी, भाभी अब मैं आपको घर का कोई भी काम नहीं करने दूंगी, आपको सिर्फ आराम करना है। जिस चीज का मन हो वह मुझे बता देना, बस आपको हमेशा खुश रहना है और अपना बहुत ख्याल रखना है। मेरे गर्भवती होने के बाद प्रिया ने मेरा और मेरे खाने पीने का बहुत ध्यान रखा। वह मेरे साथ किसी छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करती थी। मुझे किसी चीज के लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वह समय से पहले मेरा हर काम कर देती थी। अब तो वह खुद को पूरी तरह भूल ही गई थी, हमेशा मेरे लिए ही लगी रहती थी। कभी कभी मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती थी कि प्रिया बेचारी मेरा कितना ख्याल रखती है और मैं उसे गलत समझती हूँ। मैं हमेशा उसके इस घर से चले जाने की दुआएं मांगती थी। प्रिया मुझे कांटे की तरह चुभती थी। मुझे लगता था कि वह मेरे घर पर राज कर रही है और उसकी वजह से मुझे इस घर में कोई अहमियत नहीं मिल रही। मेरे दिल में प्रिया के लिए गलत बातें अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। मैं यही चाहती थी कि वह अपने ससुराल वापस चली जाए। मैं यह भी जानना चाहती थी कि वह आखिर यहाँ डेरा जमाकर क्यों बैठी है, अपने घर क्यों नहीं जाती, इसका क्या मकसद है। इन सारी बातों का जवाब मुझे सिर्फ मेरा पति ही दे सकता था। मैंने अपने पति से फिर से बात करने का फैसला किया, क्योंकि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों जब भी प्रिया मेरे पास होती थी मुझे घुटन सी महसूस होती थी। एक रात मेरे पति मेडिकल स्टोर से थके हुए घर आए। आते ही प्रिया उनके लिए खाना गर्म करके कमरे में ले आई। मेरे पति ने मुझसे पूछा, क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने न चाहते हुए भी झूठ बोल दिया, नहीं मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। कुछ देर बाद जब प्रिया मेरे पति के लिए चाय लेकर आई तो मेरे पति ने कहा, प्रिया तुम अपनी भाभी को समय पर खाना दिया करो, तुम्हें पता है ना कि वह कितनी कमजोर है, अगर उसकी डाइट ठीक नहीं रही तो वह और कमजोर हो जाएगी। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और मेरे पति की बात सुनकर कमरे से चली गई। इस बात से मैं बहुत खुश हुई कि मैंने अपने पति के दिल में अपनी ननद के खिलाफ गलत भावनाएं पैदा करनी शुरू कर दी थीं। हालांकि प्रिया मुझे समय पर खाना, जूस और हर चीज देती थी। उसने मेरे किसी काम में कभी लापरवाही नहीं की। फिर भी न जाने क्यों वह मुझे पसंद नहीं थी। जब प्रिया बर्तन समेटने के बाद कमरे से गई तो मैंने बातों बातों में अपने पति से पूछा, आदित्य आखिर प्रिया का क्या मामला है? वह शादीशुदा है भी या नहीं? अगर है तो उसका पति कहाँ है? वह बेचारी यहाँ क्यों पड़ी है? मेरे पति बोले, वह बेचारी नहीं, मेरी बहन है। अगर तुम इस मामले से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम्हें उससे क्या परेशानी है? वह तुम्हारी इतनी देखभाल करती है, फिर भी तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? यही न कि वह इस घर से चली जाए। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बहन जब तक चाहेगी यहाँ रहेगी। कोई उसे इस घर में रहने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यह उसके भाई का घर है। मैंने कुछ खाने के लिए मुंह खोला ही था कि मेरे पति बोले, बस करो, मैं इस बारे में और बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस मामले में मत पड़ो। यह कहकर मेरे पति कमरे से बाहर चले गए। मैं प्रिया को इस घर से निकालने की तरकीब सोचने लगी। मेरा दिमाग मुझे इसके लिए तैयार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल ऐसा करने को तैयार नहीं था। मैं अजीब उलझन में फंस गई थी।
जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं लेटकर अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। इसी इंतजार में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब नींद में चली गई। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मेरे पति बिस्तर पर नहीं थे। मैं इधर उधर देखने के बाद बिस्तर से उतरी और हॉल में आई। मैंने अपने पति को घर के हर कोने में ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों न प्रिया के कमरे में देखूं, शायद वे वहां हों। मैं प्रिया के कमरे के पास पहुंची ही थी कि मुझे कमरे से धीमी धीमी बातचीत की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से कोई गुप्त बात कर रहा हो। मैं सोच में पड़ गई कि इस वक्त यहां कौन हो सकता है। प्रिया के साथ कमरे में कोई तो है जिसकी आवाज मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और एकदम से दरवाजा खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन जो दृश्य मेरे सामने था उसे देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। इस घर का हिस्सा होने के बावजूद मुझे पराया समझा गया। मैं गुस्से में अपने कमरे में लौट आई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। प्रिया और मेरा पति बाहर से दरवाजा खटखटाते रहे। उन्हें पता चल गया था कि मैं उनकी सच्चाई जान गई हूं। वे कह रहे थे, दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब सच बताने ही वाले थे। अच्छा हुआ कि तुम्हें खुद पता चल गया, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं चीख कर बोली, जाओ, तुम दोनों से मुझे कोई बात नहीं करनी। मेरे पति बोले, प्लीज अदिति, दरवाजा तो खोलो, तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की टेंशन लो। प्लीज दरवाजा खोलो, हम तुम्हें सब सच सच बता देंगे। मैंने दरवाजा खोला। प्रिया और मेरे पति कमरे में आए। प्रिया ने मुझे बिस्तर पर बिठाया और खुद नीचे बैठ गई। अचानक मेरे दिल को कुछ हुआ। मैं बोली, नीचे मत बैठो, मेरे पास आओ और बताओ कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं भी इस घर का हिस्सा हूं, फिर हर बात मुझसे क्यों छुपाई गई। प्रिया बोली, भाभी मुझे माफ कर दो, इसमें भैया का कोई कसूर नहीं है। कसूर मेरा है, मैंने ही भैया को मना किया था। मैं नहीं चाहती थी कि हम ननद भाभी के बीच कोई झगड़ा हो। मैंने बहुत से घर देखे हैं जहां ननद और भाभी में बिल्कुल नहीं बनती। आपकी शादी से कुछ समय पहले भैया ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया था। जो लोग भैया को पसंद आए वे बाहर से अच्छे लगते थे, लेकिन उनकी अच्छाई शादी से पहले तक ही थी। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। मेरी सास मुझसे कहने लगी, अगर इस बार तुम मां नहीं बनी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मेरा पति दूसरे शहर में काम करता था। जब वह घर पर था तो मेरी सास ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जैसे ही वह दुबई काम करने चला गया, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया और कहा, तुम्हें जल्द ही तलाक के कागज मिल जाएंगे। मैं चुपचाप अपने भैया के पास वापस आ गई थी, लेकिन मैंने अपने पति से कहा था कि जब वह लौटें तो मुझे अलग घर में रखें, क्योंकि आपकी मां ने मुझे बहुत परेशान किया है। आपकी शादी से पहले मैंने भैया से वादा लिया था कि वह आपको और आपके परिवार को यही बताएंगे कि मैं गूंगी हूं, और ऐसा ही हुआ। भैया ने मेरा पूरा साथ दिया। जब मैं और भैया अकेले होते तो मैं अपने दिल की बातें उनसे कह लेती थी, लेकिन आपके सामने मेरी जुबान नहीं खुलती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ननद और भाभी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। मैं नहीं चाहती थी कि आपके सामने कुछ बोलूं और आपको बुरा लगे, इसलिए बेहतर यही था कि मैं आपके सामने गूंगी बनकर रहूं। और रही बात मेरे यहां से जाने की, तो मेरा पति मुझे बहुत जल्द यहां से ले जाएगा। मैंने शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि प्रिया का हर शब्द सच था। मैं शुरू से यही चाहती थी कि प्रिया अपने घर चली जाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, प्रिया, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैं यही चाहती थी कि तुम अपने घर चली जाओ। मैं तुम्हारा घर बसता हुआ देखना चाहती थी। ननद भाभी का रिश्ता इतना बुरा नहीं होता जितना हमने बना दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मोहब्बत और जज्बातों का ऐसा जवाब दिया। प्रिया बोली, भाभी कोई बात नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों से छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती हैं। बस आप यह दुआ न करें कि मेरा पति मुझे जल्दी ले जाए और मैं अपने घर में खुश रहूं। मैं अब आप लोगों पर और बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने प्रिया से कहा, तुम हम पर बोझ नहीं हो, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। मुझे कभी अपनी भाभी मत समझना, क्योंकि तुमने मेरा जितना ख्याल रखा उतना कोई सगी बहन के सिवा नहीं रख सकता। आज से हम दोनों मिलकर हर काम करेंगे।
ये लिखने और इशारों से बात करने का नाटक अब बंद कर दो, क्योंकि मैं सब जान चुकी हूं। प्रिया हंसते हुए बोली, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपने मुझे और भैया को रंगे हाथों पकड़ लिया। अगले दिन दोपहर का समय था। मैं हॉल में कुछ काम कर रही थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रिया दोपहर के खाने के लिए किचन में व्यस्त थी, तो मैंने दरवाजा खोला। मेरे सामने एक खूबसूरत जवान लड़का खड़ा था। मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती थी कि वह कौन है, कहाँ से आया है और यहाँ क्यों आया है। मैंने कहा, हाँ बोलो, आप कौन हैं और किससे मिलना चाहते हैं? वह बोला, मुझे प्रिया से मिलना है। मैंने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों मिलना है प्रिया से? जो भी काम है मुझे बताओ। वह बोला, जो भी काम है वह मैं आपको नहीं, अपनी पत्नी को बताऊंगा। आपको क्यों बताऊं? मैंने कहा, कौन सी पत्नी? इतने में प्रिया किचन से बाहर आई। उसने कहा, भाभी दरवाजे पर कौन है? मैंने कहा, पता नहीं कौन है, कोई लड़का है, तुमसे मिलना चाहता है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि प्रिया के शब्द उसके मुंह में अटक गए। वह अपने पति को देखकर हैरान रह गई। वह उसका पति था। प्रिया अपने पति की तरफ मुंह करते हुए बोली, भाभी, ये मेरे पति हैं। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ। मैंने उनसे कहा, आओ, अंदर आओ। मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाई। आप अखिलेश हैं ना, प्रिया के पति? मैंने आपको आज पहली बार देखा है। वह बोला, जी भाभी, मैंने भी आपको आज पहली बार देखा है। आपकी शादी के वक्त मैं दुबई में था, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अखिलेश ने प्रिया की तरफ देखकर कहा, प्रिया, जल्दी तैयार हो जाओ, फिर हम घर चलते हैं। प्रिया बोली, कौन से घर? वह घर जहां से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। अखिलेश बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए अलग घर लिया है, जहां सिर्फ हम दोनों रहेंगे। यह सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई। वह जल्दी तैयार हुई और अपने पति के साथ चली गई। मैं प्रिया और अखिलेश को जाते हुए देख रही थी। साथ ही उनके लिए दुआ कर रही थी कि भगवान प्रिया को हमेशा खुश रखे। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। प्रिया अभी तक मां नहीं बन सकी। शादी के पहले साल भगवान ने मुझे 2 जुड़वां बेटियां दी। मेरे पति ने एक बेटी को प्रिया की गोद में दे दिया और कहा, कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। यह देखकर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी को बहुत प्यार किया और उसे सीने से लगाया। मैं जानती थी कि प्रिया मेरी बेटी को अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा प्यार करेगी, क्योंकि वह सिर्फ प्यार करना जानती थी कि इच्छा जानती थी। जब प्रिया के ससुराल वालों को यह बात पता चली, तो उन्होंने उससे माफी मांगी और उसे घर वापस ले आए। भगवान का शुक्र है कि अब प्रिया अपने घर में बहुत खुश और सुखी है। अब तो मैं प्रिया की शक्ल देखने को तरस जाती हूँ। सोचती हूँ कि एक वक्त था जब मैं उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी, और आज उसकी शक्ल देखने को तरस रही हूँ। यह सब प्रिया के अच्छे व्यवहार और सब्र का नतीजा है कि आज वह अपनी जिंदगी में खुश और बेफिक्र है। अपनी अच्छाई की वजह से ही उसने मुझे अपना दीवाना बना लिया। अब मेरे दिल से प्रिया के लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ और मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।